जय गुरु। आज का जो चर्चा हमारा चल रहा है नारायणीति ग्रंथ का आज दूसरा नंबर की वाणी है। इसमें परमदयाल ने सेवा और सेवा का अपलाप, इन्होंने सेवा और सेवा का अपलाप के बारे में बताया। सेवा क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये सेवा क्या है और सेवा हम कब कर पाते हैं। सेवा करने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले सेवा के लिए जो मूल चीज़ें होती हैं, सेवा खाली ऐसे नहीं, किसी को भूख लगी है उसको भूख को दूर करने के लिए रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, लेकिन मैं उनके पास ये एक गिलास पानी लेके जा रहा हूँ, ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है उनके वास्तविक उनके जीवन के लिए क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी जो मंगलमय पुरुष हैं, जिन्होंने वो सृष्टा के जो मालिक हैं, वो मालिक के प्रति उनका अनुराग का वृद्धि करना ही एकमात्र सेवा है। नहीं तो और जो भी हम उनके लिए करते हैं वो सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि ये जब संजाति श्रद्धा दृष्टि शुद्धता, जब हमारी परम पिता के साथ परम सत्ता के साथ प्रति हमारा जो श्रद्धा होता है, और जो श्रद्धा होते हैं, श्रद्धा के साथ हमारी जो दृष्टि की शुद्ध होती है, और जब दृष्टि शुद्ध होता है, हम जब ठीक ठीक देख पाते हैं, और जब हम देखते हैं तब हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, और ये विश्वास जितना हमारा गहरा होता चला जाता है, और जितना हमारा ये विश्वास हमारा गहरा होगा, ज्ञान भी हमारा उतना गहरा होगा, और ज्ञान और ये विश्वास जब हमारा गहरा जाता है तो प्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा भी उतना गहन हो जाता है, और उसके बाद हमारे हृदय में प्रेम का उदय होता है, और जो प्रेम का जब उदय होते हैं तभी इस प्रेम को हम परोस सकते हैं, नहीं तो हम प्रेम को नहीं परोस सकते हैं। जब तक हम दूसरे को प्रेम से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रेम नहीं दे पाते हैं, तब तक हम उनके दिल को जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि दिल में ही वो प्रेम का वास है, और उनको दिल हम जीत नहीं पाते हैं। जब तक उनका दिल को हम जीत नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने प्रभु के मुताबिक उनको चला नहीं पाएंगे, जैसे प्रभु ने कहा है। तो बोलते हैं, तुम्हारा जो सुस्त स्वस्थ और आनंदित करने का जो उद्देश्य लेकर के तुम लोगों के पास सेवा देने के लिए जाते हो, लेकिन वो जो सेवा है, वो जो सुस्त और स्वस्थ है, क्या सुस्त करना चाहिए, क्या स्वस्थ करना चाहिए, क्या आनंदित करना चाहिए उनकी आत्मा को। वो तो आत्मा तो अमर अजर हैं, उनका तो कोई विकृति नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन वो आत्मा जिस शरीर के अंदर जो माया का जो कवरिंग है, जो कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, उस जीवात्मा को उन्नति के लिए, उस जीवात्मा को सुस्त रखने के लिए उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी एक भजन की ज़रूरत होती है, और सद आचार आचरण चाल चलन चरित्र, ये सब जो खुराक है, ये आत्मा का खुराक है। ये जीवात्मा इस खुराक को जब पाते हैं तो वो सुस्त रहता है और स्वस्थ रहता है और आनंदित भी रहता है। और ये जब आनंदित रहेगा तब हमारा चाल चलन चरित्र में अनायास में वो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन दिखेगा। और उस परिवर्तन के साथ साथ जब उसी आमोद प्रमोद के साथ, भाव के साथ, जब हम लोगों से मिलेंगे और उनको आवश्यकताओं को हम जानेंगे, सर्वप्रथम मैं अपने को जान के अपने की जो क्या ज़रूरत है वो पूर्ण करके जब हम इष्ट पथ पे, उस मंगल के पथ पे हम चलने लगेंगे, हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ताकत, और जब वो अपने आप जब निखरेगा, उसको देख करके इस समाज के मनुष्य के अंदर एक प्रश्न आएगा, ये व्यक्ति इतना सुखी, इतना आनंदमय में कैसा है, क्यों है। तब वो हमारे पास आएगा, आकर के पूछेगा कि आपका जीवन रहस्य क्या है। जब उनको हम बताएंगे जीवन में आदर्श होना, जीवन में गुरु होना, और वो सद्गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के ये जीवन सुंदर नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम समाज के हर व्यक्ति को सद्गुरु के साथ जुड़ करके उनकी आत्मा, उनके अंदर जो अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा के ऊपर माया का जो कवरिंग है, कवरिंग से वो जीवात्मा रूप जीवात्मा जो हर व्यक्ति के अंदर है, उस जीवात्मा को हम पोषण दे पाए, उस जीवात्मा को हम जाने, और जब उस जीवात्मा को उन्नति के लिए ये शरीर के द्वारा जगत की सेवा, जगत का कर्म हम करते चलेंगे, और उनको दिशा निर्देश को जब हम पालन करते हुए चलेंगे, तभी हमारा वो वास्तविक सेवा होगा। और
वास्तविक सेवा होगा उसका अपलाप नहीं होगा। अपलाप का मतलब है ख्याल खुशी, अपलाप का मतलब है अपने मन मुताबिक, अपने मन के अनुसरण करके जो कार्य किया जाता है, और वो आत्मा का अनुसरण नहीं, मन का अनुसरण। जब हम परम पिता के अनुसरण करके चलेंगे तभी हमारा वास्तविक सेवा होगा। लेकिन जब हम ख्याल खुशी अपने विवेक में, अपने मन में जो आया और मन की संतुष्टि के लिए ही हमने जो कार्य किया, वो कार्य हमारा अपलाप लाता है, विध्वंस लाता है, वो कार्य हमारे को भी सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो सफल कार्यों के लिए हमारी एक सफलतम व्यक्ति जो पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं जगत में, वही केवल सफल हैं, नहीं तो और सब पूर्ण रूप से सफल होने का प्रयास मात्र करते हैं। कोई थोड़ा सफल, कोई और थोड़ा सफल, लेकिन संपूर्ण सफल व्यक्ति वही है जो परम पिता की जो शक्ति, वो जो सुप्रीम सोल का जो शक्ति है, जो एनर्जी को लेकर के रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस धरा पे जो आते हैं, और इस धरा पे आकर के आचार्य के रूप में आचरण करके हम सबको सिखाते हैं, और उनका अनुसरण करके जब हम चलते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं, जान